जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं जी। मार्केट ने आज तकरीबन जो क्लोजिंग दी है 74,600 पे क्लोजिंग दी है और मार्केट ने तकरीबन जो है वो 150 पॉइंट आज ऐड कर दिए हैं। मार्केट का हाई देखें 75,115 का मार्केट का हाई है। तो अगर 75,000 के हाई के लिहाज से देखें तो मार्केट ने तकरीबन जो है 500 पॉइंट निकाल दिए हैं। मार्केट का लो देखें 74,440 का है। मार्केट ने तकरीबन अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात कीजिए तकरीबन हमारे पास 251 मिलियन का वॉल्यूम है और वॉल्यूम आज जो है हमें कम नज़र आया है। तो बहरहाल थोड़ी सी मार्केट साइड वे है और कोशिश की जा रही है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ला के पैनिक करा के जो है वो शेयर्स को नीचे गिराया जाए। अब देखते हैं कि ऐसी नेगेटिव न्यूज़ या र्यूमर कब लेके आते हैं, कोई ऐसा र्यूमर जिसकी बेस पे मार्केट गिर जाए। इसी तरह सर्ल की बात करते हैं जी। आज एक्टिव स्टॉक्स में से सर्ल की आज न्यूज़ ये आई है कि सर्ल के पास एक जो सब्सिडी है एसबीएल है शायद कि एसपीएल ऐसी कुछ है। तो वो मेरे ख्याल में उसकी सारी जो उनके पास होल्डिंग है वो सेल करने जा रहे हैं। उससे उन्हें जो है वो कुछ कैपिटल मिलेगा और उस कैपिटल को वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे सर्ल को जो है बढ़ाने में, सर्ल की ग्रोथ में। देन हम नेटवर्क है दोबारा पॉजिटिव है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल को आज डिस्कस कर लेंगे जी। देन हमारे पास दीवान सीमेंट लिमिटेड है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक को 4.50 4.30 पे हम अच्छा बाय कर सकते हैं। पीएसएक्स है जी। और ये 2-3 वीडियो पहले भी मैं आपको इसके बारे में ना मैंने ज़रा आपको एक हिंट दिया था कि भाई 14 की तरफ मुझे लग रहा है कि इसकी आवाज़ आई पड़ी है और आज इसने मेरे ख्याल में 14 को टच भी किया था और 18 मिलियन का वॉल्यूम है। 13.5 पे तो मेरे ख्याल में आज भी गया हुआ था। देन सीनर्जी है, डाउन है। कल नेगेटिव न्यूज़ आई थी, कुछ टाइम के लिए इन्होंने अपना जो प्लांट है वो शट डाउन कर दिया। कोई बात नहीं, ये र्यूमर्स होते हैं। आज र्यूमर्स आया, कल दोबारा पॉजिटिव न्यूज़ ले आएंगे। बहरहाल वॉल्यूम आज भी अच्छा था। देन ओजीडीसी है जी, साइडवे है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड दोबारा पॉजिटिव है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। तनपाकड़ी है जी, साइडवे है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे वॉल्यूम वाला शेयर देखें, यूवीआईसी है जी और चला पड़ा है और अच्छी बात है जी। अपर कैप है, वॉल्यूम भी ठीक है, बेहतर है। देन आपके पास मेट्रोपॉलिटन स्टील कंपनी लिमिटेड है, एमएससीएल है और अच्छा चला पड़ा है। अपर कैप के ऑलमोस्ट करीब था। बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख लें जी, यहाँ पे एक आप लोगों को PIL नज़र आएगा और डाउन आया पड़ा है और तकरीबन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा ही है। और नीचे आ जाएं जी, नीचे आपको हेरा नज़र आएगा। बहरहाल इसके अंदर तो ट्रेडिंग आजकल अच्छी होती है। डिफॉल्टर के अंदर MPIL भी और हेरा भी। लेकिन देखें, अब मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ, एक होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, उनका एक अपना टाइम होता है, वो अपनी मूव बनाते ही बनाते हैं। देन टाइम आता है हमारे पास कचरा शेयर्स का, पैनी शेयर्स का, जैसे हस्कोल हो गया या पैनी आपके पास जो भी हैं, कोसम हो गया, सीनर्जी हो गया, WTL हो गया, ये सारे आपके पास पैनी और कचरा शेयर हैं। इन शेयर का भी एक टाइम होता है। तो जो लोग पैनी शेयर के अंदर काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई पैनी शेयर के अंदर मूव कब आनी है और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हर शेयर की अपनी मूव होती है। कचरा शेयर ने भी चलना होता है टाइम के साथ। PIA को देख लें, आप कोसम को देख लें, चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड को देख लें, तो ये सारे के सारे शेयर जो हैं अपने टाइम पे चलते हैं। लेकिन ये अपर कैप में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम में अगर आ जाए नीचे हमारे पास CFGH है, देन ऑक्साइड है और देन हमारे पास नीचे आ जाएं तो हमारे पास IGIHL है। ठीक है, अच्छी बात है जी, वॉल्यूम कुछ बेहतर है। देन PNSE है जी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी है। तो जब तक इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाती इस शेयर ने अच्छा परफॉर्म करना है। लोअर कैप में कोई एक आध कंपनी हो अच्छी और लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। well, अच्छी बात है जी, लोअर कैप में कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी करंटली मेरे ख्याल में मार्केट में ज़रा एहतियात से काम किया जाए तो बेहतर होगा। देखें जी, कमर्शियल बैंक्स आपके काफ़ी टाइम से थे वो गिर रहे थे, अब कमर्शियल बैंक सारे परफॉर्म कर रहे हैं। UBL, मिज़ान बैंक, MCB बैंक, अल-अबीब, SBL। मिज़ान बैंक के अंदर हमारी कॉल थी, PM ग्रुप के अंदर अच्छी लगी है। और देन ऑयल एंड गैस में OGDC PPL डाउन है। माड़ी को देखें पॉजिटिव है, POL डाउन है। फर्टिलाइजर कुछ चले हैं कुछ नहीं चले। FFC एफर्ट मैंने आपको 145 पे रिकमेंड किया था और 135 पे, 145 से ही बैरल मूव पकड़ गए और आज मेरे ख्याल में 155-56 पे भी गया हुआ था। एंग्रो डाउन है, FFC पॉजिटिव है। सीमेंट में आपका लक पॉजिटिव है, तो मतलब सारी पॉजिटिव हो गए हैं। और पावर आपका सारे का सारा उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं, पावर चल जाएगा। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम पॉजिटिव है, बाकी सारे डाउन है। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है मुकम्मल तौर पे। ऑटोमोबाइल मिलर ट्रैक्टर पॉजिटिव है। फूड आपका सारा पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले डाउन है। फार्मा आपका उड़ा पड़ा है, केमिकल उड़ा पड़ा है। टेक्सटाइल आपका कुछ पॉजिटिव है कुछ डाउन है। तो हर सेक्टर में से कुछ शेयर चले हैं कुछ नहीं चले हैं। मतलब ये कि किसी ने सेक्टर में से किसी शेयर ने पॉइंट्स ऐड किए हैं और किसी ने निकाले हैं। तो अच्छी बात है यार, अगर कोई शेयर अच्छा शेयर जो है वो पॉइंट निकालता है, आप लोग जो है वो ज़रूर उसे फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर आज भी लीड पे है और ये मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी। बैंक अभी 107 पॉइंट, UBL 95, मिज़ान बैंक तकरीबन 72 पॉइंट, MCB तकरीबन आपके पास 46 पॉइंट हैं, एफर्ट तकरीबन आपके पास 38 हैं, लक 38 है,
36 है, बैंक अल्फला 34 है, माड़ी 30 है, एफएफसी 12 है तकरीबन। अब देखें 4 शेयर आपके टॉप के आपके पास बैंकिंग सेक्टर के हैं, उसके बाद देन एक और आपके पास बैंक अल्फला भी आ गए, तो 10 में से 5 शेयर्स आपके बैंकिंग सेक्टर के हैं, तो बैंकिंग सेक्टर ने आपके इंडेक्स को भी बचाए रखा है। देखिए जी, दाऊद ने निकाले हैं, इन्वेस्टमेंट वालों ने 14 पॉइंट, एसएनजीपी ने 15, सर्ल ने 16, टीआरजी ने 20, पीयूएल ने 19, पीएसओ ने 21, एंग्रो ने 29, हाइनो ने 30, सर्वी ने 34 और पीपीएल ने निकाले हैं जी तकरीबन आप लोगों के पास 49 से लेकर 50 पॉइंट। तो बेहतर है जी। देखते हैं जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स ने आज एक रेड कैंडल डाली है, छोटी सी कैंडल है, वॉल्यूम भी कम है और कैंडल ऐसे शो कर रही है कि भाई कैंडल जो है ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो करंटली मैं जो आपको ट्रेंड लाइन डेली की बेस पे बना के दे रहा हूँ वो मैं आपको सही तरीके से ट्रेंड लाइन बना के दे रहा हूँ। ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जाए, ट्रेंड लाइन को फॉलो करें और अपनी बाय कॉल जो है उस पर बैठ जाएं, कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है वो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पे कैंडल आए ज़रूर बाय करें जहाँ तक आए आपकी मार्केट, और अगर इसके मुताबिक अगर जो है आपकी कैंडल जो है मजीद ऊपर जाती है, आपकी मार्केट इंडेक्स जाती है, कैंडल ऊपर पड़ती है, तो देन आप लोग ब्रेकआउट के जरिए से काम करते रहें। बहरहाल अभी तक तो यही तरीके से कैंडल फॉलो हो रही है। एक्सपेक्टेड देखिए ये कैंडल आज एक्सपेक्टेड जो है ऑलमोस्ट आपको इसने टच किया है, तो आपको टच करने के बाद अब अगर नीचे आती है तो भाई एक तो सपोर्ट इसकी बड़ी अच्छी है, हमें 72,000 तकरीबन और 600-700 पे नज़र आ रही है, और अगर मजीद नीचे आएगी तो बस इसी जगह पे आएगी, इससे भी ज़्यादा नहीं आने वाली, क्योंकि अगर पैटर्न को फॉलो करे तो देन मेरे ख्याल में 73,300 तक ही आना चाहिए, मतलब 1,1300 पॉइंट जो है वो मजीद निकाल सकती है मार्केट। लेकिन करंटली मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ऊपर से जो पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रहे हैं कि भाई 2024 के एंड में इंडेक्स यहाँ पे होगा, 2025 के एंड पे इंडेक्स जो है वो 1 लाख को टच कर जाएगा, तो ऐसी जो पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं उनका मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस न्यूज़ को लेकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं साजगार की बात कर लेता हूँ, साजगार की न्यूज़ आई थी कि भाई इसे 600 करवाएंगे, उन्होंने भाई करवा दी है 600। WTLG हमारे पास पहला शेयर है, पेनी है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 160 पे रेजिस्टेंस आ सकती है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, और वो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसका जो मुझे पास पैटर्न नज़र आ रहा है वो मुझे थोड़ा इस किस्म का पैटर्न यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद देन डिप ली है, देन ऊपर गया है, और इसी तरह सेम पैटर्न जो है अभी तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से अप गया है, देन अगर डिप लेता है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 1.40 को, तो देन मेरे ख्याल में ये मजीद गिर सकता है, तो मजीद तो देन फिर आप लोगों को 1.30 और 1.20 पे रेडी रहना चाहिए। तो पेनी शेयर है, होल्ड करके बैठ जाएं। अगर किसी ने साल डेट के लिए बाय करना है तो बेशक 1.20-25 पे मिले बाय करके बैठ जाएं, बस फिर इसे सेल ना करें, फिर बेशक 1.90 पे निकल जाएगा आपका। लेकिन ये है कि जो बंदा कहता है कि भाई 1 महीने में निकल जाए, 2 महीने में निकल जाए, तो फिर मेरे ख्याल में वो बंदा इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करे। देन जी आपके पास कैप्को है और रेड कैंडल पड़ रही है, आज भी रेड कैंडल है, वॉल्यूम आज थोड़ा कम पड़ा है। अब ये इसका पैटर्न मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहा है, यही इसका जोन है। जोन के मुताबिक 26.70 की सपोर्ट है और इसका जो टॉप बन रहा है तकरीबन 33 का बन रहा है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 33 पे गया है, यहाँ पे भी गया और अब यहाँ पे भी गया है, और अब ऑलमोस्ट अगर साइडवे चलता है, इसकी उम्मीद है कि जल्दी मीटिंग भी आई हुई, मीटिंग में अगर डिविडेंड अनाउंस हुआ तो अच्छी बात है, जो है वो दोबारा 33 पे चला जाएगा, 33-34 पे। अगर रिजल्ट अच्छा ना आया और डिविडेंड इन्होंने ना दिया तो देन एक्सपेक्टेड होगा कि दोबारा 26-27 पे आ सकता है। देन जी आपके पास सैफ पावर लिमिटेड है, मैंने फर्स्ट सपोर्ट इसकी आपको 18 बताई थी, सेकंड मैंने आपको तकरीबन 17.50 बताई थी। इन दो लेवल्स पे मैंने तो बाइंग करवा ली थी ग्रुप में, और नेक्स्ट क्वार्टर तक उम्मीद है कि डिविडेंड भी आएगा, और नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा उम्मीद है कि हमें जो है वो 20 प्लस और 21 के करीब नज़र आ सकता है। देन है जी लोड्स है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, लगातार रेड कैंडल पड़ रही है, वॉल्यूम आज भी तकरीबन 1.1 मिलियन का है, आज की कैंडल देखें बड़ी है, रेड पड़ी है। अब अगर उम्मीद है कि कल अगर ये जोन ब्रेक होता है, कल ये लाइन ब्रेक होती है, तो देन मेरे ख्याल में आप लोग को मजीद डाउन ट्रेंड के लिए रेडी रहना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, देन मे बी मुझे जैसे फील हो रहा है कि 9.70 और देन उसके बाद 9.20 या फिर 9 तक भी आ सकता है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है, मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो टेक्निकली लग रहा है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 1 आवर पे बाय कॉल है, और अगर 1 आवर पे कल यहीं से रिकवर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों को रेडी रहना चाहिए 9.70 के लेवल पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास KSBP, ये किसी भाई ने मुझे कहा था कि यार इसकी मुझे टिप मिली है, तो इसके बारे में कोई न्यूज़ आई है, इसके बारे में लाजमी एनालिसिस करें। तो बहरहाल अभी तक तो वॉल्यूम भी कम है और बड़ी बड़ी रेड कैंडल पड़ रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भाई कल ये जो है इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। तो कल अगर ये 118 को ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में देन 110 और देन उसके बाद 103 की सपोर्ट है।
देन जी PNSC है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी, आज इसे अपर कैप लगा है। अब इसकी जो मुझे अगली रेजिस्टेंस नज़र आ रही है तकरीबन 391 की मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, और जिसने भी बाय करना है या पहले का बाय किया हुआ है वो स्टॉप लॉस के साथ इसे ज़रूर होल्ड कर सकता है। तो बहरहाल शेयर ऑलरेडी पीक पे है, इसकी प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, जब तक ये मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइजेशन इसकी नहीं हो जाती इस शेयर ने बुलिश ही रहना है। देन है जी हमारे पास PICT, यार ये चीज़ देखें, अर्निंग देखें 0.31, यहाँ पे आ जाए अर्निंग देखें 2.29, यहाँ पे अर्निंग देखें 3.98, यहाँ पे अर्निंग देखें 9.92, और यहाँ पे अर्निंग देखें 4.75। इससे पहले अर्निंग देखें, इसकी बड़ी अच्छी अर्निंग आ रही थी, 5-6 रुपए की अगर अर्निंग क्वार्टर की आती है तो बड़ी अच्छी अर्निंग थी इसकी, 4-5 की भी आ रही है, डिविडेंड भी दे रहे थे। और अब उसके बाद यहाँ पे इनका रिजल्ट कुछ बेहतर था, लेकिन इन्होंने आगे से जो है 20 रुपए का डिविडेंड दे दिया था। अब रिजर्व तो इनके पास भी पड़े हैं, रिजर्व तो इनके पास अच्छे हैं, लेकिन मसला कि अब इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, बिजनेस इनके पास नहीं रहा। इनके पास जो पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था तो बहरहाल वो तो इनसे ले लिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, कंटेनर का या टर्मिनल कह लें, इनका काम था इनका, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो इनसे ले लिया गया है, और वो मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्ट था वो UAE को अब दे दिया गया है। अब मेरे ख्याल में इनके पास करने को तो काम है कोई नहीं, तो अर्निंग माइनस में आनी है, तो देन मेरे ख्याल में करंटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। अलबत्ता ये था कि मेरी 1-2 बंदों की बाइंग थी तो मैं तो उन्हें निकलवा दिया था, और मैंने कहा था कि भाई जब ये गया है 50 पे, या फिर यहाँ पे एक दफ़ा 57 पे भी गया था, 56-57 पे, यहाँ पे तो मेरे ख्याल में एग्जिट हो जाना चाहिए था। अब अगर कोई मजीद इसे होल्ड करके रखना चाहता है तो भाई आप लोगों की मर्जी है, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा बाइंग का। दैन DCR है जी, और मुझे डेली पे भी बुलिश नज़र आ रहा है, आज भी कैंडल देखें अच्छी है, आज भी वॉल्यूम जो है तकरीबन 2.5 लाख का वॉल्यूम है। अलबत्ता जो है वीकली पे उम्मीद है कि इसे जो है ऑलमोस्ट जो है इस टारगेट पे जाना चाहिए। अभी ये मूव कर रहा है 15.90 पे, इसका अगला जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट जो है 16.30 का है, 16.30 पे तो जाना चाहिए इसे। करंटली अच्छी मूव आई हुई है, शेयर ऑलरेडी जो है वो और बात है, तो बहरहाल 16.30 मेरे ख्याल में इसकी जो है अभी रेजिस्टेंस है। देन जी आप लोगों के पास शेल है, और शेल की ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, और अभी तक तो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। कल अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 145 की इसकी जो है मूव कर रहा है, तो 143 की इसकी सपोर्ट है, 143 को ब्रेक करेगा तो देन मेरे ख्याल में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, और देन मेरे ख्याल में आप लोगों को दोबारा रेडी रहना चाहिए 134-35 के लेवल पे। 134-35 पे लेवल पे आया तो हम लोग इसे ज़रूर कंसिडर करेंगे, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर 135 को ब्रेक करेगा तो देन फिर आप लोगों को रेडी रहना होगा 110 पे। तो इसलिए 135 पे अगर आता है, 143 पे भी बाई कर सकते हैं, 135 पे भी सेकंड बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 130 से नीचे फिर मेरे ख्याल में बंदा अगर अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर ले तो बेहतर होगा देन, क्योंकि 110 की इसकी बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है। देन जी साजियो है, साजगार, तो बहरहाल ऑलरेडी मैंने उस दिन आपको बताया था, और शायद मैंने उस दिन आपको तकरीबन जो है 665 660 की या 665 की 55 60 65 की यहीं पे कहीं सपोर्ट बताई थी, मुझे याद है 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि अगर यहाँ से अप ट्रेंड ले जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब यहीं से इसने अप ट्रेंड लिया, 730 पे मूव कर रहा है, अब एक्सपेक्टेड है कि इसे 760 को टच करना चाहिए, 755 से लेकर 760 को, तो ये इसकी जो है एक रेजिस्टेंस हो सकती है जी। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी मैं 10 शेयर तो आज उठा लिए हैं, बाकी जो शेयर रह गए हैं मैं उन पे भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। अब आज जो लोग कमेंट करेंगे वीडियो पे उन पे मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, जो पहले वाले रहते हैं उन्हें मैं इंशाल्लाह कल क्लियर कर दूंगा, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोग कमेंट करता रहा करें, और बाकी कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो लाजमी मेंशन कर दिया करें, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी जो है वो करेक्शन हो जाया करेगी। बाकी स्क्रॉल के बारे में शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हुई थी, तो भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो मैं माजरत करता हूँ भाई, हो जाती है मुझसे भी मिस्टेक अक्सर। तो बल स्क्रॉल के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर फ़र्ज़ करें स्क्रॉल को डी लिस्ट भी कर दिया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि जिन बंदों ने 10 पे बाय किया हुआ है वो शेयर को 5-6 पे निकालेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा। और इसी तरह मैंने एक कैप्को के बारे में भी बात की थी, जब 26-27 पे था, लोग कह रहे थे कि यार ये तो एक्सपायर होने वाला है इनका कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो 26-27 पे ही मूव करेगा या फिर 22 पे चला जाएगा। तो मैंने कहा कि यार डिविडेंड तो इन्होंने देना ही देना है, और ये अब इन्वेस्टर बन चुके हैं कैप्को वाले भी। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो कैप्को अभी भी अच्छा है, कैप्को मुझे अगर दोबारा 30 से नीचे मिला तो मैं तो ज़रूर 26-27 पे बाय करना पसंद करूंगा जी। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।